नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा बात करेंगे आपसे वाल्मीकि समाज और साथ में जो चमार जाटव समाज है उसके बीच में जो विद्वेष फैल रहा है, खटास पैदा हो रही है। उससे पहले आखिर वाल्मीकि समाज आत्ममंथन करे तो मुझे लगता है कि बहुत सी बातें हल हो सकती हैं। जी हां, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। साथियों, आपने सुना और देखा होगा कि चांद पर, मंगल पर भेजने के लिए वैज्ञानिकों के पास रॉकेट है, चंद्रयान है, मंगलयान है, हजारों करोड़ रुपए का बजट है, सरकार देती है और वैज्ञानिक अपने कंट्रोल रूम में बैठकर मंगल की और चांद की जो कक्ष है उसकी जो धुरी है उसको नापते हैं और वहां पर देखते हैं कि कहां पानी है, कहां क्या चट्टाने हैं। तमाम चीजें वो कंट्रोल रूम में बैठकर नापते हैं और देखते हैं। और साथ ही वहां पर किसी जो चंद्रयान है, मंगलयान है, उसमें कभी भी आज तक रॉकेट के अलावा मानव को नहीं भेजा गया है। वजह, अगर मानव को भेजा तो डर है कि कहीं मौत ना हो जाए। जी हां, वही तर इसकी अगर दूसरा सवाल पैदा होता है, वाल्मीकि और जो मेहतर समाज है वह उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए सरकार कितना काम करती है, ये बड़ा सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि हर दिन गटर में, शिविर में, नालों में सफाई करने के दौरान वाल्मीकि और मेहतर समाज के लोग मर रहे हैं और उस गैस से, जहरीली गैस से मरते हैं। उनके लिए सरकार कोई बेहतरीन उपकरण, वैज्ञानिक शोध, ऑक्सीजन मास्क, दस्ताने, हेलमेट क्यों उपलब्ध नहीं करवाती बड़े स्तर पर? बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट पर तक ये बात पहुंचती है। बहुत बड़े बड़े एनजीओज वहां पर अपने रिट लगाते हैं, याचिका लगाते हैं, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है, आदेश देता है। लेकिन सरकार की जो बॉडियां हैं, जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, जो ये डेवलपिंग बॉडियां हैं, क्या वह निचले स्तर पर, खासतौर पे जो सफाई कर्मी जो जाति है, इसलिए कह रहा हूं जाति सफाई कर्मी नहीं है, लेकिन इसका पर्याय बना दिया गया है, वह उनकी अस्मिता के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनकी इज्जत के लिए क्या ये उपकरण उपलब्ध क्यों नहीं होते? और इसके लिए खासतौर पर वाल्मीकि समाज, मेहतर समाज लड़ाई क्यों नहीं लड़ता? आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया और उसके बाद में जो मेहतर समाज, वाल्मीकि समाज जो है, और दूसरी तरफ चमार और जाटव समाज, रैगर, खटीक, धोबी और कोली और तमाम जो चमड़े का जो आसपास जो काम करने वाली जो जाति है, उनके बीच में विद्वेष फैल रहा है, खटास पैदा हो रही है। ये और उसमें आग में घी डालने का काम तमाम वो हिंदूवादी संगठन भी कर रहे हैं, जो इस समय उनको एक मौका मिल गया है अपने वाल्मीकि भाइयों को अपने गले लगाने का। लेकिन कभी उन्होंने उनकी बस्तियों में जाकर उनके शिक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी बहन बेटी को जब इज्जत लूट रही थी, उनके घर को जलाया जा रहा था, कि कभी वो हिंदू रक्षा दल के लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे? सवाल यही है, क्योंकि आत्ममंथन का दौर है, विश्लेषण का दौर है। अगर आप इस समय नहीं संभले और शांति से आत्ममंथन नहीं किया तो मुझे लगता है कि जो खटास है, वो जो विद्वेषता है, और ज्यादा बढ़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आप चांद पर, मंगल पर भेजने के लिए आपके पास बड़े बड़े चंद्रयान है, मंगलयान है और रॉकेट है, हजारों करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन गटर साफ करने के लिए अभी तक कोई बहुत बड़ा उपकरण, वैज्ञानिक शोध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जाति विशेष, जिसे कहते हैं मेहतर समाज, जिसे कहते हैं वाल्मीकि समाज, मर रहा है, आज भी मरता है, मजबूर है अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए वो गटर में कूदता है। किसी को मजे नहीं आते, किसी को आनंद नहीं आता उस बदबूदार जहरीली गैस में सफाई करने के लिए, लेकिन वह अपने परिवार के लालन पालन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए वह उस गटर में कूदता है और अंत में परिणाम होता है मौत। हजारों लोग इस मौत के शिकार हुए। लेकिन क्या कभी जो व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में जो ऊपरी अपने आप को पायदान पर समझते हैं, क्या उनका कभी दिल पसीजा? क्या वह खुद सड़कों पर आए कि नहीं, ये कैसा देश है जहां एक इंसान तो गंदगी फैला रहा है और एक इंसान गंदगी साफ कर रहा है? उसके साथ समानता क्यों नहीं? साथियों, गाजियाबाद में चंद्रशेखर
आजाद की रैली में जिस तरह से हिंदू रक्षा दल के कुछ समर्थित लोग, वाल्मीकि समाज के, मेहतर समाज के वहां लोग पहुंचे, उन्होंने काला झंडा दिखाया, विरोध किया चंद्रशेखर आजाद का। उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने, उनका आपस में झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई। परिणाम यह हुआ कि वाल्मीकि समाज के, मेहतर समाज के लोग जो इस समय जो विरोध कर रहे थे उनको चोट आई। उसके बाद में बयानबाजी जारी है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो विद्वेषता है, खटास है, जो गाली गलौच है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो इस समय दौर चल निकला है, उसे बंद कीजिए। अगर आप शांति से, मंथन से सोचेंगे कि हमारा विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, आरक्षण में उपवर्गीकरण, आरक्षण मात्र 15% आपको आरक्षण मिलता है पूरे दलित समाज को केंद्र के अंदर, और उसमें भी अगर वर्गीकरण कर दिया गया तो आप समझें कि जो जाति पढ़ लिखकर उन्नति कर रही है वो तो आ ही नहीं पाएगी, और जो जाति पढ़ नहीं लिख नहीं पा रही उसकी भी सीटें खाली हो जाएंगी। लेकिन मेहतर समाज इस बात सच्चाई को नहीं समझ पा रहा। उनको इस तरह से बरगलाया जा रहा है कि आपका आरक्षण एक दलित समाज के जो थोड़ा सा संपन्न हो गई है वह खा रहे, खासतौर पर चमार जाति। आप समझे, अगर आप पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, तो मैं ऐसे कई मित्रों को जानता हूं जो मेहतर और वाल्मीकि समाज के हैं, वो आज अच्छी खासी नौकरी वे पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। कई ऐसे पत्रकार भी हैं, कई ऐसे सामाजिक चिंतक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं जो एनजीओ में काम करते हैं, अच्छी खासी नौकरी पा रहे हैं। तो यह सवाल शिक्षा पर है। अगर आपको अपने समाज का विकास करना है तो आप सवाल पूछें कि हमें क्या नीति लिख दिया है कि हम ही नाली, गटर, शिविर साफ करेंगे, हमारा ही आदमी मरेगा, हम ही मलिन बस्तियों में रहेंगे। सवाल यही है। जब आप हजारों करोड़ रुपए तमाम प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर सकते हैं, चुनाव में खर्च कर सकते हैं, ब्लैक मनी खर्च कर सकते हैं, तो हमारे सम्मान के लिए, हमारी अस्मिता के लिए, अगर वाकई हमें ये काम कर भी रहे हैं तो हमें वो वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध क्यों नहीं होते जिससे हमारी भी जान बचे और शिविर, गटर भी साफ हो। लेकिन साथियों, आपके लिए सम्मान की बात नहीं हो, आपको सिर्फ बरगलाना है, आपको बहकाना है, और आपको इस तरह से इस तरह से आपको जहरीली मानसिकता का शिकार बनवा देना है जिससे कि आप अपना अधिकार तो नहीं मांग पाए, लेकिन जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है जो समाज, उससे भी आप नफरत पैदा कर लग जाएं। आपने देखा होगा कि आपकी तमाम लड़ाइयों को लड़ने के लिए यही चमार समाज है। मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा था? मैं खुद पत्रकार होने के नाते मैंने कई बार शिविर में गिरे हुए, मरे हुए शवों को अपने हाथ से निकाला है, कई बार, 2-3 बार मुझे याद है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई आपके सम्मान की है, आपके स्वाभिमान की है, आपके स्वाभिमान के साथ साथ आपकी अस्मिता की है, आपकी शिक्षा की है। आप उनसे कहें कि बैकलॉग 70-80 लाख इस देश में हैं, वो क्यों नहीं भरा गया? EWS जो आरक्षण दिया गया 10%, उसमें सवर्ण जातियों के अलावा अन्य जातियां क्यों नहीं फॉर्म भर सकती? 50.5% सामान्य को आरक्षण है और तकरीबन 85 से 88% आरक्षण अगर बात करें 49.5%। तो ये कैसी असमानता है? सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम लागू है, चंद परिवारों के लोग वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहे हैं। अभी आपने हाल में राजस्थान हाईकोर्ट के साथ साथ अन्य हाईकोर्टों की स्थिति देखी, 60 लाख से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। अब सोचें ये कैसा न्याय है, क्या अगर देरी, ये कैसा देश है? देरी से मिला हुआ न्याय वो न्याय नहीं होता। उसमें साफ तौर पे अखबार की उस कतरन में लिखा हुआ था, उस खबर में, कि कई याचिका करते, कई परिवादी, कई जिन्होंने केस दर्ज कराया अपने न्याय के लिए, वो खत्म हो गए, वह उनकी मौत हो गई। आज उनके पोते न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सवाल यह है, आप अपने स्वाभिमान के साथ साथ अपनी अच्छी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ें, और आप अपने सम्मान को अगर नहीं बचा पाते तो मुझे लगता है कि आप भले ही आप आरक्षण में वर्गीकरण ले लें, लेकिन आपको अपने सम्मान के लिए ही लड़ना होगा। बाबा साहब का पहला और आखिरी जो ध्येय था, पहला वाक्य था डिग्निटी। डिग्निटी हजारों सालों से हमारा अपमान होता रहा, हमारे साथ
जो जिस तरह से नफरत के बीज बोए गए, हमें इंसान नहीं समझा गया, हमें पशु से भी बदतर हमारी जिंदगी थी। अब संविधान हमें सम्मान भी देता है, हक भी देता है और स्वाभिमान भी देता है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सवाल पैदा करें। मेहतर समाज अपने अंदर और उसके बाहर निकलकर सवाल करे कि आखिर व्यवस्था ने, सरकार ने और जो खासतौर पे जो धार्मिक उन्मादी लोग हैं वो कितना हमारे साथ आते हैं। क्या उन्होंने कभी रोटी बेटी का रिश्ते की हमारे से बात करी? दलित समाज के अन्य जातियां आपस में रोटी बेटी की बात करते हैं और करनी भी चाहिए। और मैं आखिर में कहूंगा कि जो संपन्न हो रही है, जो पढ़ लिख कर, वह अब मेहतर समाज और वाल्मीकि समाज के बीच में जाएं। जो दूरी हो गई है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसी का फायदा इन तथाकथित जो कट्टरवाद है उन्होंने इसका फायदा उठाया और आपके बीच में, आपके दिमाग में जहर पैदा कर दिया। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि चांद पर मंगलयान, मंगल पर भेजने के लिए उनके पास तमाम चंद्रयान, मंगलयान है, हजारों करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन गटर साफ करने के लिए, शिविर साफ करने के लिए किसी भी तरह का वैज्ञानिक उपकरण नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि ये शांति से आप बहुत सी बातों का हल निकाल सकते हैं। अगर आप आपस में लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद आप जीती हुई बाजी को हार जाएंगे। आप बाबा साहब के सम्मान के लिए आप डटे रहें। बाबा साहब ने किसी जाति विशेष के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। वो चाहते तो जिस जाति से वो ताल्लुक रखते थे उनके लिए विशेष प्रावधान करवा सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि जो अछूत है, भेदभाव, हजारों सालों से जिस जाति को भेदभाव का सामना करना पड़ा, दंश झेलना पड़ा, पीड़ा झेलनी पड़ी, तमाम जातियों की, जितने भी जो दलित जाति है, उनकी एक ही समानता है कि वह सभी ने अछूत और भेदभाव का सामना किया। इसीलिए इसे एक समूह जाति कहते हैं, समूह समाज कहते हैं, समूह वर्ग कहते हैं। इसको अगर अलग कर दिया गया तो फायदा एक किसी जाति विशेष का नहीं होगा, फायदा उन लोगों का होगा जो आपको बरगला रहे हैं। तो साथियों, मैं फिर कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स लिखें। और मेरा आखिर में आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिख के भेजें और हमें आर्थिक मदद पहुंचाकर हमारी जो पत्रकारिता है, जो हम सच्चाई के साथ साथ और आपके जो पत्रकारिता की जो ईमानदारी होती है, नैतिकता होती है, उसकी हम पालना कर रहे हैं। आपका आर्थिक मदद हमें और संबल प्रदान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। फिर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।